जय माता दी दोस्तों। वेलकम टू व्रिया रिसर्च। दिस इज पंकज गर्ग, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, फाउंडर ऑफ व्रिया रिसर्च। आज के प्री मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम यूएस मार्केट की तरफ चलते हैं। यूएस मार्केट अगर हम देखें, आप देख सकते हैं कि एक अजीब सा क्लोजिंग है। कल डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन है। ऑल्दो 50 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, बट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया डाउ ने भी, और एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखने के लिए मिला डाउ में। तो बहुत बड़ी कोई तेजी एज सच देखने के लिए मिली नहीं हमको डाउ के अंदर। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में भी सेम सिनेरियो रहा। नेस्डेक में एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है कल। नेस्डेक अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुआ है। एनवीडिया के अर्निंग्स के बाद अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला था, तो उससे आईटी सेक्टर में बेसिकली प्रेशर देखने के लिए मिला और वापस से नेस्डेक 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आई है। ऑल्दो 200 ईएमए के ऊपर फिलहाल अभी भी ट्रेड कर रही है। कमिंग टू द एफआईआई डीआई पे डेटा पार्ट, अगर आप देखें तो कैश मार्केट में एफआईआई ने कल अप्रॉक्सीमेटली 3500 करोड़ की सेलिंग की है और फ्यूचर्स में अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ की सेलिंग है। ऑन द अदर साइड डीआईएस ने कैश मार्केट में 5000 करोड़ की बाइंग की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआई का फिगर कल के हिसाब से नेगेटिव ही देखा जा रहा है। कमिंग टू गिफ्ट निफ्टी, अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 115 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग की बेसिकली तैयारी है। वैसे भी अगर आप देखें तो मार्केट एक अजीब से रेंज में ही फंसा हुआ है। अगर आप हम अगर बात करें सपोर्ट की तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज़ 25,335-36 के आसपास का जो लो लगा हुआ है, ये गिफ्ट निफ्टी है। निफ्टी की तरफ आते हैं। अब अगर हम निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में बेसिकली जो ये लो लगा था 25,327, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसके नीचे हम निकलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो गैप पेंडिंग है 25,108 का, दिस मे गेट फिल्ड, राइट। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, फिलहाल निफ्टी 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। 50 ईएमए और 200 के ईएमए के बीच में निफ्टी फिलहाल फंसी पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि बजट वाला जो कैंडल है और उसके बाद जो बेसिकली टैरिफ वाला जो कैंडल है, राइट, उसके बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और जब तक ये लंबे रेंज से मार्केट नहीं निकलता तब तक एक ट्रेंडिंग मूव की संभावना बहुत कम है। स्टिल छोटे लेवल की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये जो 2 दिन का हाई है 25,650, दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हो सकता है कि हमको अगला लेवल यहाँ तक देखने के लिए मिले विच इज़ 25,770 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो है वो 25,885 का है। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार फिलहाल एक रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड कर रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं है बाजार में। कारण आपको पता ही है, नंबर वन, यूएस ईरान का जो टेंशन है वो अभी थोड़ा सा कम है, बातचीत चल रहा है, बट ओवरऑल कुछ भी सुलझा नहीं है। इसीलिए बाजार चुपचाप शांति से उस डिसीजन का वेट कर रहा है। दूसरा चीज टैरिफ, टैरिफ में भी कोई क्लैरिटी नहीं है सच। तीसरा चीज एआई, एआई में कल एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई। जो एक्स के ओल्ड सीईओ थे, उन्होंने अपनी कंपनी ब्लॉक आईएनसी से 40% वर्क फोर्स निकाल दिया। 40%। उनकी कंपनी में ओवरऑल 10,000 एम्प्लॉयज हैं। 10,000 एम्प्लॉयज में से 4,000 एम्प्लॉयज को उन्होंने बोल दिया टाटा बाय बाय। क्यों? उनका बोलना यह है कि जो काम अभी तक 10,000 एम्प्लॉयज कर रहे थे वो काम अब 6,000 एम्प्लॉयज कर सकते हैं प्लस एआई। यानी कि एआई आने की वजह से, एआई में जो भी डेवलपमेंट आया है उसकी वजह से अब 4,000 एम्प्लॉयज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 10,000 एम्प्लॉयज का काम 6,000 एम्प्लॉयज प्लस एआई मिलके करेंगे। एंड सरप्राइजिंगली सबसे गजब का जो कल मूव देखने के लिए मिला कि ये अनाउंसमेंट के बाद उस कंपनी का शेयर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% ऊपर चला गया। तो ये पहला मेजर अनाउंसमेंट है जहां पर 4,000 एम्प्लॉयज को निकाला गया। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कंपनी जिस तरीके की अनाउंसमेंट करे। ये सब आगे वॉच करने वाली चीजें हैं, राइट। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो ये जो हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी का, ये बहुत लंबे समय से नहीं टूट रहा है। 3 फरवरी को जो हाई लगा था 61,765 का, वो हाई नहीं टूट रहा है। और लास्ट 3 दिन से एक छोटे से रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल वो है 61,500 से लेके 60,800। अगर 60,800 के नीचे हम निकलते हैं, राइट, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा 59,968 विच इज 50 ईएमए। एंड 50 ईएमए के नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है जहां पर हम देख सकते हैं लेवल, वो है 58,687 जो कि गैप है। ऑन द अदर साइड अगर हम 61,764.85 यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर एक क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी अगर संभव होती है तो वहां से फिर अगेन
हमको बैंक निफ्टी का जो रैली है वो कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रही है, तो ये रेंज जो है, ये रेंज के बेसिस पे ही हमको डिसाइड करना होगा कि अगला ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा सकता है, नीचे भी और ऊपर भी। बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है। सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर, सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर द टाइमिंग बैंक निफ्टी ही है। अभी भी 50 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, लेकिन जो उसका लास्ट ऑल टाइम हाई लगा था 3 फरवरी को, वो हाई को वो नहीं तोड़ पाई है अभी तक। नेक्स्ट कमिंग टू निफ्टी आईटी। अगर आईटी की बात करें तो आईटी में थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे चलें अगर हम, तो लंबे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि आईटी में देखिए ये करीबन करीबन 2-3 बार इस लो को इसने टेस्ट किया और अभी फिलहाल इस लो के नीचे ही ट्रेड कर रही है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली आईटी जो है, आईटी का अगला सपोर्ट जो होगा वो होगा 26,184। नेस्डेक में कल 1-1.5% का फॉल आया था, तो उम्मीद यही है कि हमारी आईटी भी आज गैप डाउन से ही खुले। तो अगला सपोर्ट जो नजर आता है आईटी के अंदर वो है 26,184 का, और इसके नीचे निकलते हैं हम तो फिर तो आसमान खुला वाला सिनेरियो है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये लेवल जो है, ये लेवल बेसिकली जून 2022 के बाद से टूटा नहीं है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 साल हो चुके हैं ये लेवल नहीं टूटा है। और हम अभी फिलहाल अगर देखें तो अभी वीकली चार्ट में निफ्टी जो है, निफ्टी आईटी, राइट, निफ्टी आईटी बेसिकली ओवरसोल्ड जोन में है। आरएसआई, वीकली आरएसआई जो है वो 28 पे जा चुकी है, जो कि हिस्टोरिकली बहुत कम देखा है हमने निफ्टी आईटी में जाते हुए। बट जिस तरीके से एआई का नेगेटिव अनाउंसमेंट, एआई की वजह से जो डिसरप्शन आ रही है सारी इंडस्ट्री में, एआई की वजह से थोड़ा सा निफ्टी आईटी में भी सतर्क रहना ही अच्छा होगा। पुल बैक जरूर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड एरिया। बट यहां से ट्रेंड क्या होगा बोलना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में ही है। 50 ईएमए, 200 ईएमए सबके नीचे ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्लान कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट ट्रेडर्स कृपया करके दूर रहें आईटी से फॉर द टाइम भी। कमिंग टू सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वाला ही ऑलमोस्ट सेटअप है। देखिए सेंसेक्स का भी वही सिनेरियो है कि ये जो लो है 81,934, और उसके अलावा जो ये 3 डेज का हाई है 83,080, यही रेंज रहने वाला है सेंसेक्स का भी। अगर हम 81,934 के नीचे निकलते हैं तो अगला सपोर्ट जो है वो 81,732 है, जो कि अगेन गैप। और उसके नीचे निकलते हैं हम लोग तो फिर अगला सपोर्ट जो है बहुत ही नीचे मिलेगा हम लोगों को, जो कि ये करीबन करीबन 80,000 के आसपास है। ऊपर की अगर बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 83,000 है। उसके बाद हमको फिर से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है 50 ईएमए की तरफ। देन हमारा रेजिस्टेंस आता है 83,500 का, एंड उसके बाद का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 84,000 का। तो दिस इज हाउ बेसिकली थिंग्स आर पोजिशन एट द मोमेंट। अभी फिलहाल के लिए तो यही सिनेरियो नजर आ रहा है बाजार के अंदर, और एक गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी है। लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर हमारे आज के यूट्यूब लाइव में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आफ्टर मार्केट वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।